10th क्लास बेटा 4.1 एक्सरसाइज हम आज कर रहे हैं, जिसका सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। उसका फर्स्ट पार्ट, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। जिस तरह से हमें बोला है, उसने क्वेश्चन में बोला निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करिए। सिर्फ सॉल्व नहीं करना, उसको सिर्फ समीकरण बना के छोड़ना है। हाँ जी, देखिए बेटे, इसमें हम मान लेते हैं चौड़ाई जो है, मान लो चौड़ाई है, चौड़ाई को हम किससे करते हैं, बी से करते हैं ना, लेंथ और ब्रेड्थ बोलते हैं। वो मान लेते हैं x मीटर है, और लंबाई जो है वो l, जिसको हम नाम देते हैं l से, वो किसके इक्वल है। क्वेश्चन में क्या कहा था, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से दुगना किया 2x हो गया, एक अधिक है, अधिक है तो हमने क्या किया, प्लस कर दिया। ठीक है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो इसको मीटर में ही लेना है। लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई, तो आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, L गुना बी, L मल्टीप्लाई बी, L गुना बी। तो L हमारे पास कितना है, देखो यहाँ पे L दिया है 2x माइनस 2x प्लस 1, और b कितना है x, ये हमारे पास इतना आ गया मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ही आएगा। अब क्षेत्रफल हमें कितना दिया था, क्षेत्रफल हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में 528 मीटर स्क्वायर, ये 528 मीटर स्क्वायर दिया था, और हमारे पास ये आया 2x प्लस 1x बराबर 528। अब हम इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ब्रैकेट खोलो, 2x को x से किया, 2 तो वैसे रहेगा, x और 1 2x, कितने x बन गए, x स्क्वायर, प्लस 1 को x से किया, कितना है x, और ये 528 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं लगा, तो ये किसका है, प्लस का। ये दूसरी हमारे पास पहले क्वेश्चन की समीकरण बन गई। बस इतना ही इसको सॉल्व करना है और आगे नहीं करना। हाँ जी बेटा, देखिए दूसरे पार्ट में क्या है, दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें इन पूर्णांकों को ढूंढना है। देखिए सेकंड पार्ट में दो क्या बोला था, दो क्रमागत मीन एक के बाद दूसरा। देखो जैसे 2 है, 2 के बाद कितना आता है, 3, उसमें कितना हम ऐड करते हैं, एक प्लस करके। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पहले तो हमें पहला पूर्णांक देखना पड़ेगा। मान लेते हैं पहला पूर्णांक जो है, मान लो पहला पूर्णांक हम मानते हैं वो क्या है, x है, बराबर है x। तो दूसरा जो क्रमगत हमारे पास है, उसका दूसरा क्रमागत पूर्णांक वो क्या होगा, मैंने आपको बताया था कैसे होता है, उसमें एक प्लस एक करके एक बढ़ा के, मीन्स x प्लस 1। अब गुणनफल कितना दिया है हमें इन दोनों का, 306, गुणनफल बराबर है 306। तो देखो इन दोनों को गुणनफल करना है, x गुना x प्लस 1 बराबर है 306। अब खोलो ब्रैकेट, x को x से किया, x की पावर कितनी होगी, 1 और 1 कितना हुआ, 2, तो ये आएगा x की 2 प्लस x को 1 से किया x, और ये इधर प्लस का है, दूसरी साइड आके माइनस। बस हमें समीकरण ही बना के बतानी थी। हाँ जी बेटे, देखिए तीसरा पार्ट जो है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, उसकी जो अब कितनी आयु है वो ज्ञात करनी है। उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब मान लेते हैं रोहन की जो आयु है वो x है, रोहन की आयु बराबर है x वर्ष, x साल है रोहन की आयु, और उसकी माँ, रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, देखो कितने साल बड़ी है उसकी माँ, 26 साल। तो रोहन की माँ की आयु बराबर है x में 26 प्लस करने पड़ेंगे, बड़ी है ना तो प्लस करेंगे, छोटी होती तो माइनस करते, ये प्लस x प्लस 26 वर्ष। अब 3 साल बाद देखो 3 साल बाद रोहन की आयु कितनी होगी, अभी अगर उसकी आयु x है तो 3 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 3 बढ़ेगी उसकी, x प्लस 3 वर्ष। और 3 साल बाद रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, रोहन की माँ की आयु, उसकी माँ की जितनी पहले आयु थी तो उससे 3 ज्यादा हो जाएगी ना, तो पहले थी x प्लस 26, अब कितनी बढ़ेगी, 3 साल और बढ़ा दिए,
तो आ गया x प्लस 26 प्लस 3 कितना बना, x प्लस 29 वर्ष। ये हमारे पास इसका बना। अब 3 साल बाद क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन रिपीट करके बोल रही हूँ, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो क्या कहते हैं, उसकी आयु, दोनों की आयु का गुणनफल कितना होगा 3 साल बाद, आयु का गुणनफल, उन दोनों की जो आयु है उनका गुणनफल किसके बराबर होगा, 360 के। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो आयु किस किस का, रोहन की कितनी होगी 3 साल बाद, x प्लस 3 गुना उसकी माँ की कितनी होगी, x प्लस 29 बराबर 360। अब यहाँ से हम देखो क्या करेंगे, ये इसको जो है पहले ब्रैकेट खोलनी है, x को पहले इससे करते हैं, x को x प्लस 29 से करते हैं, x को x से किया कितना हुआ है x स्क्वायर, अब x को 29 से किया कितना बना 29x, प्लस 3 को x से किया कितना आया 3x, प्लस 3 को 29 से किया हमारा आया 87 बराबर 360। ये बना x स्क्वायर, 29 और 3 कितने होते हैं बेटे 32x, और प्लस 87, ये इधर प्लस का है इस साइड आ जाएगा माइनस 360 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 32x, और 360 में से 87 गए तो कितने हो गए 273, लेकिन बड़े के साथ माइनस तो यहाँ भी माइनस आएगा। ये हमारे पास समीकरण बन गई जो हमें चाहिए थी। थैंक यू बेटा।